के इस ऐतिहासिक सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मैदान में कर्मा पर्व मिलन सा वीर शहीद वीर शहीद भगवान केरकेट्टा मेमोरियल 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित है। इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक और सिकंदरपुर विधानसभा के माननीय विधायक हमारे छोटे भाई श्री सुखराम उरांव जी, जिला परिषद की अध्यक्षा और यहाँ उपस्थित डीडीसी जी और यहाँ आदिवासी हो महासभा के हमारी केंद्रीय अध्यक्ष गणेश पाल पिंगवा जी, यहाँ इस मंच पर उपस्थित अतिथिगण और बड़ी संख्या में उपस्थित उरांव समाज के हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, हमारी बहनें, प्यारे बच्चों और इस फाइनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली बेसा नगर की टीम और पुरुलिया की टीम के दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी सदस्यगण, मीडिया के साथी, आज मुझे इस कार्यक्रम इस समारोह में उपस्थित होते हुए काफी हर्ष हो रहा है, काफी खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले पूरे उरांव समाज, जिसका मैं अपने आप को एक सदस्य बहुत लंबे समय से समझता हूँ, पूरे उरांव समाज का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपके सौजन्य से मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ और उरांव समाज की एकजुटता, उरांव समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो नित्य कार्यक्रम किए जाते हैं। अभी हमारे भाई सहदेव कृष्णा जी ने सारी बातें बताई कि कैसे हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम निरंतर चलाते रहते हैं, समाज को जागरूक करते रहते हैं, समाज को एकजुट करके हम आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। यह मुझसे छिपा हुआ नहीं है, मैं उसका गवाह हूँ और एक एक टोले, एक एक गांव से मैं वाकिफ हूँ कि कैसे हमारे जो अगुआ हैं, हमारे संजू तिर्की जी हैं, संजय कृष्णा जी हैं और भी जो समाज के अगड़ी पंक्ति के लोग हैं, कैसे समाज के लिए हमेशा निरंतर काम करते रहते हैं, चाहे लाइब्रेरी हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सहयोग करने की बात हो। और आज कर्मा पर्व के अवसर पर समाज की एकजुटता, समाज कैसे हमारा एकजुट रहे, उसके लिए आयोजन वर्षों से और बहुत बार मुझे इस कार्यक्रम का गवाह बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज इतने अनुशासन के साथ ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। हमें कोई भी त्योहार सबसे पहला संदेश यही देता है कि हम आपसी भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ मधुर संबंध बनाकर रहें, समाज को एकजुट रखें। तो ये सारा संदेश इस मैदान से, इस एक कार्यक्रम के माध्यम से देने में सफल हुए हैं हमारे उरांव समाज के लोग। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोग निरंतर समाज को आगे बढ़ाने का काम करते रहते हैं और आज बहुत अच्छे खेल का, बहुत उम्दा खेल का प्रदर्शन, क्योंकि ये पूरी तरह से विशुद्ध रूप से समाज का कार्यक्रम था और मैंने इसकी जो नियम एवं शर्तें हैं उसको बारीकी से देखा। इसमें सिर्फ उरांव खिलाड़ियों को ही इसमें एंट्री थी, उरांव टीम को एंट्री थी, लेकिन इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है और मुझे लगता है कि जो 40 टीमें आई होंगी सभी में हमारे उरांव बच्चे जो हैं उन्होंने अपना उम्दा प्रदर्शन किया होगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का काम किया होगा। जीत हार होती रहती है और दोनों टीमें फाइनल में पहुंची। फाइनल में आपने देखा कि टाई ब्रेकर से भी फैसला नहीं हो पाया, फिर सडन डेथ से ये फैसला हुआ। तो दोनों टीमें
कोई भी टीम कमजोर नहीं थी, दोनों टीमें बराबरी की टीम थी। जीत हार होती रहती है, जो टीम जीती उसे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। अपने खेल को और अपने प्रदर्शन को और उत्कृष्ट करना चाहिए, और जो टीम हारी है उस टीम को भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उसे भी अपना प्रदर्शन और सुधारते हुए, अपनी प्रतिभा को और निखारते हुए और आने वाले मैचों में निरंतर जीत का संकल्प लेना चाहिए। मैं दोनों टीमों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आज ये भी कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि जिस तरह का प्यार, अपनापन, जो समर्थन हमें यहाँ चाईबासा के उरांव समाज ने दिया है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सारे लोग अपने दिल से जानते हैं कि किस तरह का प्यार। कोई भी ऐसा घर नहीं जो मुझे लगता है कि मेरा अपना घर ना हो। किसी भी हम घर में चले जाएं, वो हर एक घर का बच्चा मुझे आज भी पहचानता है, और हर घर में मुझे प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है, और ये बहुत बड़ा कारण है कि आप लोगों की प्रेरणा से, आप लोगों ने मुझे प्रेरित किया, आप लोगों ने मुझे सबसे पहले अपना यहाँ जनप्रतिनिधि निरंतर बनाने का काम किया, कभी उपाध्यक्ष, कभी अध्यक्ष, हमेशा। और एक तरफ से मुझे आप लोगों ने स्वीकार किया। सबसे ज्यादा समर्थन अगर मुझे मिला है इस चाईबासा में, तो मुझे उरांव समाज का मिला है। ये कहते हुए कहने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं है, और मैं अपने परिवार की तरह हमेशा समझता हूँ। और आज कोई दूसरा कार्यक्रम अगर होता तो निश्चित रूप से मैं उसे स्वीकार नहीं करता, नहीं आ पाता मैं यहाँ चाईबासा, क्योंकि बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम था हमारे क्षेत्र में भी। और हमने पूरे राज्य स्तर का अपना सरकारी एक मीटिंग रखा था अपने विभाग का, आनंद फानंद को उसको निपटाते हुए मैं आज रिकॉर्ड समय में 2.25 घंटे में रांची से यहाँ पहुँचा हूँ कि मुझे अपने परिवार के लोगों के बीच जाना है, अपने लोगों के बीच जाना है। और आकर जो अनुभूति हुई उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा पर्व है, कोई भी पर्व त्योहार किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हमें आपसी एकता, सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देता है, हमें एकजुट रहने का संदेश देता है, हमें अपने समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाने का संदेश देता है। इसे हमें आत्मसात करना होगा, और आपकी सरकार निरंतर आपके लिए, जो आज बहुत लंबे समय के बाद, लंबे इंतजार के बाद आज झारखंडी मानसिकता, झारखंडी जन सरोकार की सरकार का गठन आप लोगों ने 2019 में कराने का काम किया है। सभी वर्गों को, खास करके यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को लक्ष्य करके आपकी सरकार निरंतर काम कर रही है। और अंतिम पंक्ति के लोगों तक कैसे सरकारी सुविधाएं पहुंचे, इसका ध्यान आपकी सरकार, आपके युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हमेशा रहता है। और क्षेत्र का विकास कैसे हो, आधारभूत संरचना कैसे विकसित हो, इन सभी चीजों को केंद्र में रखकर, सभी बिंदुओं को केंद्र में रखकर आपकी सरकार काम कर रही है। और इस तरह से इस एक पूरे देश में एक पहला राज्य है हमारा झारखंड, जहां एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। और उस आदिवासी मुख्यमंत्री को किस तरह से पूरे देश में जो हमारे केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो कैसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही, ये बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से विकास को रोका जा रहा है। तो हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना हक अधिकार लेने का काम करें, और इस राज्य को विकास की पटरी पर दौड़ाने का काम करें। और ये पर्व भी हमें, कर्मा पर्व का भी में भी ये संदेश छुपा है कि भाई बहन के प्यार का, भाई बहन के प्रेम का, अटूट संबंध का ये प्रतीक तो है ही। प्रकृति पर्व के रूप में भी इसे जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये पर्व हमें कर्म की प्रधानता का भी संदेश देता है कि हम कर्म को प्रधान रखें। सबसे पहले कर्म को हम देखें। जो भी काम हम करते हैं, चाहे हम मजदूरी करते हैं, चाहे हम खेती करते हैं, हम राजनीति करते हैं, तो हम अपने कर्म पर सबसे पहले केंद्रित करें। अपने आप हमारी पूजा हो जाएगी, ईश्वर अपने आप हमारे ऊपर खुश हो जाएंगे और हमारी सारी तकलीफें दूर होंगी। इन सारी चीजों को हमें आत्मसात करना होगा, तभी
जो हमारी सोच है, हमारे सरकार की सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि हमें झारखंड को आगे बढ़ाना है, झारखंड के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाना है, ये पूरा होगा। यही कह के आज मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। जय धर्मेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन में शामिल हुए इसके लिए। इधर देखिए, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए, क्योंकि हमारे इस आयोजन भी हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी मिसाल आप देख रहे हैं कि 2 महिला रेफरी इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संचालन करने में सफल हुई हैं। श्री शंभूराव बोकारो, उपलब्धि और दूसरे से भी था जिला परिषद पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा। करूंगा कि आप साथ में आए और ट्रॉफी तथा नगद पुरस्कार देखो। चालीस टीमों के बीच संघर्ष कर अभिरुचि है, उन्होंने काफी मेहनत किया है, जिसका फल मैं सारे अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि आप पुरस्कार वितरण के लिए आप संयुक्त रूप से। अरे इधर हाँ चलो, इधर हाँ सर, इधर देखिए धन्यवाद। 1 मिनट, आप जहां है वहीं सुरक्षा में लगे हुए बहुत सारे जवान, जिसके बदौलत हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। इस बीच सीआरपीएफ कोबरा बटालियन 209 के जवान श्री राजेश कुमार जी का शहादत उग्रवादियों के द्वारा हो गया है, जिसके लिए हम ये चाहूंगा इस अवसर पर हम 1 मिनट का मौन धारण कर उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। तो मैं सबों से अनुरोध करूंगा आप खड़े हो जाएं। धन्यवाद। बहुत ही बिजी शेड्यूल के बावजूद मैं उरांव समाज के। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आप लोग अभी सफलतापूर्वक ये 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुआ। इस खुशी में हमारे मंत्री और समाज के महिला कार्यकर्ता एक साथ मिलकर के नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर समाज के जुड़े लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ सफलतापूर्वक 2 दिवसीय ये प्रतियोगिता संपन्न हुआ, जहाँ पर में पुरुलिया की टीम विजेता बनी है।
अभी आप देख रहे हैं कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर मादल बजाते हुए तो ये 2 दिवसीय शहीद राम भगवान केरकट्टा कर्मा त्यौहार के उपलक्ष्य में ये आदिवासी उरांव समाज चाईबासा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुआ। और आज के इस संपन्न होने के बाद ये पुरुलिया की टीम जो है ये विजेता टीम बनी है और उप विजेता जमशेदपुर की टीम बनी थी। बहुत ही दोनों टीम को बहुत बधाई। और इस प्रतियोगिता में कुल 40 टीमें भाग ली थी, 40 टीम को बधाई। और आप लोगों ने कीमती समय देकर इस कार्यक्रम को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, सृष्टि चाईबासा से।